नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। हर वर्ष 21 सितंबर का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया के तमाम देशों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1981 से इस दिवस की शुरुआत की। इसके बाद पहली बार इसे साल 1982 के सितंबर माह में तीसरे मंगलवार को मनाया गया। 1982 से लेकर साल 2001 तक अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया गया। 2 दशक बाद 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक राय से इस दिन को अहिंसा और युद्ध विराम का दिन घोषित किया। इसके बाद अभी तक हर साल 21 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व शांति दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अहिंसा एवं मानवतावादी विचारों के द्वारा ही विश्व में शांति की स्थापना संभव है। साथ ही सीएम ने ये कहा कि आइए हम सभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अनुसरण करते हुए विश्व में शांति व सद्भाव को स्थापना हेतु संकल्पित हों। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से प्रयागराज में बड़े बड़े नेता और संत समाज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बाघंबरी मठ पहुंचे। उन्होंने कहा कि धार्मिक संत समाज के लिए यह बहुत बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। दोषी को कानून के दायरे में लाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सीएम ने कहा कि यह घटना दुखद है। महंत नरेंद्र गिरी ने प्रयागराज को अलग पहचान दिलाई है। सीएम ने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकातुल अनुयायियों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने बाघंबरी मठ प्रयागराज पहुंचे। बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ शव मिला है। उनकी मौत की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मठ के लोगों से पूछताछ कर रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बाघंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आजादी के 75वें वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। यह रैली 2 अक्टूबर को राजघाट पर समाप्त होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसएसबी को नेपाल की सीमा पर काम करते देखा है। लोगों से कैसे आपसी संबंध बनाए रखना है, यह एसएसबी से सीखा जा सकता है। नेपाल के साथ मधुर संबंध इसका उदाहरण है। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस से भी कहता हूं कि पेशेवर इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस ठीक होती है। 600 किलोमीटर की सीमा नेपाल से यूपी में जुड़ती है। 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश किया है। आजादी के महोत्सव में आजादी में रोल निभाने वालों से प्रेरणा प्राप्त करें। सीएम योगी ने कहा कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन भी हो रहा है। मुझे खुशी है कि तेजपुर असम से 3384 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यह रैली 2 अक्टूबर को समाप्त होगी। सीएम ने साइकिल रैली में शामिल जवानों को शुभकामनाएं दी। मेरे लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब मैं सशस्त्र सीमा बल के इस साइकिल यात्रा को
यहां से फ्लैग ऑफ करने का अवसर मुझे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल की कार्यपद्धति को मैंने 2001 से भारत नेपाल सीमा पर देखा है। वह केवल एक फोर्स के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के साथ किस प्रकार से आत्मीय संबंध बनाए जाने हैं, इस कार्य पद्धति को जिस मिशन मोड में लेकर के भारत नेपाल की संवेदनशील सीमा को एसएसबी ने 2001 से यहां की निगरानी और पेट्रोलिंग की कार्रवाई को अपने साथ अपने हाथों में लिया, इसने भारत और नेपाल के जो आपसी संबंध थे, उन पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों में कभी भी कोई दरार नहीं आने दी, बल्कि उसे मजबूती बनाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और इस दृष्टि से एसएसबी के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर, भारत भूटान सीमा पर जिस प्रकार की कार्य पद्धति को अपना करके स्थानीय नागरिकों के साथ बेहतर संवाद और अपनी सेवाओं के माध्यम से उनके बीच में बेहतर संबंध बनाए हैं, वह किसी भी व्यावसायिक और दक्ष फोर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल बुधवार 22 सितंबर को आगामी दौरे को लेकर पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नोएडा पुलिस ने सीएम के कार्यक्रम का रूट मैप भी तैयार कर सुरक्षा का पूरा खाका तैयार कर लिया है। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5 चरण का सुरक्षा चक्र बनाया गया है। कार्यक्रम स्थल के अंदर और बाहर भी पुलिस कर्मियों और पीएससी के जवान तैनात रहेंगे। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आधिकारिक प्रवेश पास के बिना किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। दरअसल कल बुधवार 22 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दादरी स्थित मिहिर भोज पीजी कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करना है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सीएम के हेलीकॉप्टर के लिए मिहिर भोज बालिका कॉलेज में हेलीपैड बनाया गया है और कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ 22 सितंबर को सुबह 10 बजे ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब 10वीं और 12वीं स्कूलों को डिजिटल बनाने पर जोर दे रही है। अब 10वीं और 12वीं स्कूलों के प्रिंसिपलों को अभी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। इसका लाभ छात्रों को मिलेगा ही, साथ ही कामकाज भी आसान हो जाएगा और इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से 10वीं और 12वीं स्कूलों के प्रिंसिपलों को टैबलेट मुहैया कराए जाएंगे। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश के 2204 स्कूलों में भी 10वीं और 12वीं के लिए टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए प्रति स्कूल 10,000 रुपए सरकार देगी। इन स्कूलों को प्रिंसिपलों को टैबलेट देने के लिए प्रदेश सरकार ने 2 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को भी इस योजना से जोड़ने का फैसला किया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1,59,043 सरकारी स्कूलों, 880 खंड शिक्षा अधिकारियों और 4,400 अकादमिक रिसोर्स पर्सन को टैबलेट दिए जाएंगे। प्रिंसिपलों को टैबलेट मिलने के बाद पढ़ाई और स्कूलों के विकास से संबंधित सभी कार्यों की जानकारी करना आसान हो जाएगा। इससे शिक्षकों की अटेंडेंस बायोमेट्रिक तरीके से लगानी आसान हो जाएगी। वहीं टैबलेट में मौजूद डेटा को राज्य स्तर पर देखा जा सकेगा। इससे क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होगा और इसमें सरकार को भी स्कूलों की मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी। ग्रेटर नोएडा में देर रात 1 दर्जन बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। वहीं 7 बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान पकड़ लिया। घायल बदमाशों सहित पुलिस ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक लोडनी गाड़ी में सवार होकर लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे थे। इनका गिरोह निर्माणाधीन साइट को निशाना बनाता था, वहीं से लूट व चोरी की घटना को अंजाम देता था। हालांकि 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। फिलहाल घायल बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं फरार बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है और इन बदमाशों के कब्जे से 4 तमंचे, कारतूस, एक लोडिंग वाहन, लोहा काटने के उपकरण व चोरी का लोहा बरामद किया गया है।
पुलिस मुताबिक इस गिरोह ने कई सरकारी साइट जैसे रेलवे पुल इत्यादि बिजली सामानों की चोरी की है। फिलहाल इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। चुनावी राज्य यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता को कई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद, बिजनौर और संभल जिलों के दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी ने इन 3 जिलों में सीएम सरकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर लोगों को तोहफा दिया है। इसके अलावा सीएम ने यहां जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। साथ ही 4 ऑक्सीजन प्लांटों का भी उद्घाटन किया गया। सीएम योगी ने बिजनौर सदर विधानसभा सीट पर मधुसूदनपुर गांव में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले सुवाहेड़ी गांव में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया गया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ब्लॉक प्रमुखगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और मुरादाबाद के खासतौर पर ठाकुरपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से गांव से यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से इस विधानसभा की तमाम परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं राज्य सरकार की ओर से इन सभी लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं को और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यहां पर 2 ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ हो रहा है। आपने देखा होगा, दुनिया अभी कोरोना महामारी से पूरी तरह उभर नहीं पाई है और कोरोना की दूसरी लहर में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी ऑक्सीजन की। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण ऑक्सीजन में उत्तर प्रदेश का हर जनपद अब आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करता है और आज मुरादाबाद को 2 ऑक्सीजन प्लांट चालू स्थिति में प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए मुरादाबाद के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं और इसकी पहल करने वाले अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। खबर बहराइच से है, जहां भाजपा सांसद ने सरकार के 4.5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाकयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के खिलाफ अपमानजनक शब्द डकैत का प्रयोग किया। किसान आंदोलन को पाकिस्तान से प्रेरित बताया। किसान नेताओं ने भाजपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर मंगलवार से कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। दरअसल योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी से बहराइच सांसद अक्षयवर लाल गौड़ ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के ऊपर अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर दिया। भाजपा सांसद ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राकेश टिकैत को डकैत बताया और कहा कि कोई भी किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। जो आंदोलन कर रहे हैं वे किसान नहीं, डकैत हैं। किसान आंदोलन को पाकिस्तान से प्रेरित आंदोलन बताया। भाजपा सांसद की टिप्पणी से आहत भारतीय किसान यूनियन के निवर्तमान जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने जिलाध्यक्ष के आवास पर एक बैठक की और बैठक में किसानों ने जिला प्रशासन से अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा सांसद ने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व टिकैत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है और किसान आंदोलन को पाकिस्तान प्रेरित बताया है। इसके लिए सांसद पर मुकदमा दर्ज किया जाए, अन्यथा किसान कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। जो होगा हम लोग किसानों की आय कब तक दोगुनी होगी? हो तो रही है, हो तो रही है। फिर किसान क्यों प्रदर्शन कर रहा है? कौन किसान प्रदर्शन कर रहा है? किसान प्रदर्शन करता तो ये हमको आपको भोजन नहीं मिलता, सेव नहीं मिलता, अनार नहीं मिलता, केला नहीं, सुनिए, सब्जी नहीं मिलती, गेहूं नहीं मिलती। वो किसान नहीं है, वो राजनीतिक दल के लोग हैं जो सिखिस्तान और जो पाकिस्तान से प्रेरित हैं। तो क्या टिकैत अरे वो टिकैत नहीं डकैत है, वो टिकैत नहीं डकैत है। मैं भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा बहराइच से बोल रहा हूँ।
ये सांसद जो अछेवा लाल गौड़ हैं बहराइच के, इन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर अलुल जलुल भाषण दिया है, इन्होंने गलत शब्द बोले हैं, इनके खिलाफ मैं जिला अधिकारी जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ तत्काल जांच करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन द्वारा कल से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिले पे, और जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। जब तक ये जेल नहीं जाएंगे भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और रोड भी जाम किया जाएगा। जय जवान जय किसान। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।